हेलो 10th क्लास, कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे हैं। देखिए भाई, आज का टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 9.9 ही है शायद, 1 है ना। देखिए बेसिक चीजें समझिए, इसमें ज्यादातर tan का यूज होता है। tan को अपन बोल सकते हैं tan 30 का मान, और tan 60 का मान, और tan 45 का मान। इसको 1/3, 1/√3 इसको बोल सकते हैं √3, और इसको बोल सकते हैं 45 का वन। ठीक है। दूसरी बात, tan को अपन बोलते हैं लाल बटे कक्का में L/A। तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। पाइथागोरस सभी को आती है। ये मान लो ट्रायंगल है, इसके ऊपर ही बेस सारे सवाल होंगे। ये A है, ये B है, ये C है, ये कोई कोण थीटा है। अगर ऐसे ऊपर से, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और नीचे से अगर आप यहां खड़े हो तो ऊपर, और नीचे की ओर देख रहे हो तो क्या बनेगा? अवनमन कोण। ऐसे कोण है ना। ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। भाई नीचे खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर खड़ा है नीचे की ओर देख रहा है, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। इनको क्या क्या बोलते हैं? पहले इन साइडों को बोलते हैं हाइट। सबसे पहले हाइट, HITH, हाइट। क्वेश्चन में अगर ये आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए? क्वेश्चन में ये शब्द आए। क्या है? शब्द आए। हाइट, हाइट को बोलेंगे ऊंचाई। टॉप, बिल्डिंग। पोल, पोल को बोलेंगे खंबा। बिल्डिंग को बोलेंगे मीनार। टॉप को ऊपर का हिस्सा। और जहां तक मेरे हिसाब से यही पूछते हैं, हाइट, बिल्डिंग, पोल और पेड़। पेड़ की ऊंचाई है ना, पेड़, पेड़ को बोलेंगे ट्री। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लेना था। नीचे वाली लाइन को अपन बोल सकते हैं रोड। रोड को बोलते हैं क्या? बोल सड़क हिंदी में, है ना। और क्या बोलेंगे? दूरी, डिस्टेंस, दूरी। और भाई दो पोलों की दूरी, दो, है ना, ये वाली लाइन। इसको एक ही चीज बोलते हैं सीडी। भाई सीडी कभी भी दीवार के सारी यूं ही तो होगी टेढ़ी, है ना। ये सीडी आ गई, इसको उतार लीजिए। फिर इस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं, बेस क्वेश्चन क्या है। इसको और बोलते हैं परछाई, शैडो। छाया भी बोल दो भाई इसको, छाया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये मेन है भाई, इसको उतार लिया तो पूरी एक्सरसाइज यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं रखा एक्सरसाइज में। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 मीटर
ऊंचे, खंबे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। यह तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए भाई, सूर्य यहां है, 3 मीटर ऊंचे खंबा है, 3 मीटर ऊंचा खंबा है। ऐसे भाई खंबा सीधा ही होगा, 3 मीटर ऊंचा है, ए बी, ठीक है। जब खंबे की परछाई की लंबाई 3 मीटर, भाई जब सूर्य आया तो उसने यहाँ पर अपनी रोशनी घेरी, तो जो परछाई है वो नीचे की तो आएगी ऐसे, तो 3 मीटर लंबी है। इसकी जो खंबे की लंबाई है उसके बराबर ही इसकी परछाई है, तो वो जमीन पे ही तो आती है परछाइयां। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण क्या है सूर्य का, कि सूर्य कौन सी डिग्री पर रखा हुआ। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा क्या होता है? L बटे ए, L का मान ए बी और B का मान कितना है अपने पास? BC। तो tan थीटा बराबर ए बी का मान 3, BC का मान 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। तो 1 को अपन क्या बोल सकते हैं? 1 को बोल सकते हैं tan 45। बोलो हाँ या ना। बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो। tan से tan खत्म, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 45। कई बार पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो खंबे की लंबाई 10 मीटर है और उसकी परछाई की लंबाई 10 इंटू √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा भाई? तो क्या आएगा? tan, भाई खंबे की लंबाई है, खंबा लंबाई 10 है और परछाई छाया इसकी 10 इंटू √3 मीटर है। क्या पूछ रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण वही आएगा tan थीटा बराबर ए बी बटे BC। ए बी का मान 10, BC का मान √ खत्म, 1 √3, 1/√3, तो इसको बोलते हैं tan 30। tan 30 डिग्री में tan से tan खत्म, थीटा बराबर tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृक्ष यानी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 गुना है हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है भाई, पेड़ ये रहा, सूर्य यहां है, ऐसे ही तो परछाई डालेगा नीचे की तरफ। क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है
पेड़ की हाइट अपन ऊंचाई x मान ले तो इसकी शैडो की यानी छाया की क्या होगी, x का 1/√3 है, यानी ये कितनी है, x है तो ये x/√3 है, बिल्कुल है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, वही tan थीटा बराबर a/b। क्यों, tan को बोलते हैं l/a, तो tan थीटा बराबर x और ये x और ये तीसरा नंबर कहां जाएगा, ऊपर, है ना। क्या आ गया, √3 को अपन बोल सकते हैं tan 60 से खत्म, तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, एक चिमनी है के आधार से 200 मीटर दूरी से उसके ये मान शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या पूछ रहा है। एक मान लो कंपनी में कोई चिमनी लगी हुई है जो धुआं बाहर फेंकती है, यानी यही तो है, सीधी तो खड़ी होगी चिमनी, ये मान लो चिमनी है। क्या है, इसकी हाइट अपन से पूछ रहा है और ये कह रहा है कि इसके आधार से 200 मीटर दूरी पर, ये आधार है, इससे 200 मीटर दूरी अपन यहां मान लेते हैं, 200 मीटर की दूरी पर। कोई दिक्कत है। उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भाई ये जो उन्नयन कोण है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं अपन यहां जाके, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये अपन को ज्ञात करना, वही लगाएंगे tan थीटा ab/bc। ab का मान नहीं पता तो नहीं पता, तो कोई नहीं, bc का 200 मीटर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan 60 में √3 होती है, नहीं होती है tan 60 में, कहोगे होती है। इसको इस साइड भेजोगे या तो ये आंसर आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो √3 का मान डाल दोगे आप। क्या होता है √3 का मान, √3 का मान क्या होता है, 1.732, है ना। ये अपन ने मान डाल दिया, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, 0 से 2 जीरो, इसको इंटू करोगे 4 6 14 से लगी 1 2 1 3 मीटर। ये इसका आंसर आ गया 34 3 4 6.4 मीटर। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीफोन है भाई, के खंबे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है। उसके ऊपरी सिरे से बांधा है।
हुआ तार, एक तार है भूमि पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख भाई तार की लंबाई कैसे आएगी, देखिए बच्चों, एक खंबा है टेलीफोन का, सीधा है, खंबा सीधा ही होता है, मैंने अपने स्टार्टिंग बताया था। क्या कह रहे हैं, भूमि पर ऊंचाई 17 मीटर ऊंचाई पर ये यहाँ लगा हुआ है, और जो कोण है वो 45 डिग्री, ये जो तार है उसके ऊपरी सिरे से बांधा गया है, नीचे की ओर कील ठोक दी गई है, बांधा हुआ है। तार यूं ही तो बांधेंगे भाई, सीधा कौन बांध देगा, तार को ऐसे ही तो आता है जो इसके ऊपर से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, बना रहा है तो तार की लंबाई, भाई ये लंबाई ज्ञात करनी है। अब की बार ये पूछ लिया अपन से, ना कि ये पूछता तो tan का सूत्र यूज हो जाता, मगर ये पूछ लिया तो इसका कॉम्बिनेशन साइन के साथ होता है, अगर आपको याद हो तो। साइन को अपन बोलते हैं L बटे के, लाल बटे कक्का में, याद आया। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन L की वैल्यू AB और B की वैल्यू AC, कोई दिक्कत। साइन 45, थीटा कितना है 45, AB का मान 17, AC का मान नहीं पता, ये कितना आता है 1/√2। AC को इधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, AC बराबर 17√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे कर सकते हो। बीस मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल के नीचे में कितनी दूरी चलना होगा। ठीक है भाई, ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं भैया, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को समझ लो, बार बार रिपीट करो, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज डाल दो, सर कल ये क्वेश्चन फिर से समझा देना, मैं समझा दूंगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को इतनी वायरल दोकर कि ऊंचे नदी, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल, भाई जो नदी का पुल है ये नदी है, तो नदी का पुल ऐसे ही तो होगा भाई, या यूं सीधा, अपन सीधा थोड़ी ना जाते हैं, यही तो होता है पुल। ये 20 मीटर का पुल है। एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भाई एक नाव है नदी से पुल से, आप यहाँ बैठे हो, इसकी एक नाव है यहाँ, वो इसको देख रही है 30 डिग्री पर, यानी ये यहाँ 30 डिग्री पर मेरे को दिखाई दे रहा है यार। तो नाव पुल के नीचे से कितनी दूरी, ये नाव इस पुल को कितनी देर में पार कर लेगी, मतलब ये नाव है, यहां से ये नाव चल रही है, अब ये पूछ रहा है ये नाव इस पुल को कितनी देर में पार कर लेगी, अपन से ये डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या आएगा, वही कोसेक को अपन क्या बोलते हैं भाई, कोसेक को बोलते हैं A बटे के, बिल्कुल बोलते हैं लाल बटा कक्का में। ठीक है साहब, कोसेक 30 डिग्री बराबर AB बटे BC,
AC। 30 का मान कितना होता है? 30 का मान होता है 2√3√2। ठीक है, ये कितना आ गया? 20C। नहीं पता, AC अपने पास 20 दिया गया है, काटा 10 बार, इसको इधर इंटू किया, 20C की वैल्यू कितनी आ गई? या तो ये आ गई या √3 का मान डालोगे तो ये आ जाएगा 17.32 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। अच्छे से समझे भाई सभी क्वेश्चनों को। जो नहीं आ रहा है वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे को मैसेज छोड़ें कि सर ये नहीं आ रहा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता